हेलो पेरेंट्स। आज के एक्टिविटी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो था 2 से 4 साल के बच्चों के लिए, जिसमें मैंने आपको वीकली प्लानर दिया हुआ था, वीक में 3 डेज। एंड आज मैं आपके लिए जो एक्टिविटी का वीडियो लेके आई हूँ वो है 4 से 7 या 8 साल के बच्चों के लिए। एंड ये जो है मैं वीक में 5 एक्टिविटी लेके आई हूँ। अभी जो हमारा बच्चा है वो बड़ा हो गया है, वो एक जगह पे सीटिंग उसका आ गया है, इसलिए मैं जो भी आपके लिए एक्टिविटी लेके आई हूँ वो है पजल की एक्टिविटी, जिसमें उसको डिकोडिंग करना है, ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है और पजल सॉल्विंग है। पेरेंट्स, आपका बच्चा स्कूल में जा ही रहा है, राइट? वहां पे उसका एजुकेशन तो चल ही रहा है। अदर एक्टिविटीज में आप उनको डांस क्लास में, योगा में, कराटे में भेज ही रहे होगे, लेकिन माइंड की जो भी होती है वो माइंड एक्टिविटीज आज तक कहीं पे भी इसके क्लास नहीं है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप घर पे भी उनको, बच्चे को इजीली करवा सकते हो, एंड इससे आप भी बच्चे के लिए टाइम निकाल पाओगे, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओगे और बच्चे का जो ब्रेन है वो भी बूस्ट होगा। तो आज के दिन मैं आपके लिए 5 एक्टिविटीज लेके आई हूँ जो है 4 से 8 साल के बच्चे के लिए, जो आप करके करवा सकते हो। ओके, तो सबसे पहली एक्टिविटी है डिकोडिंग की। इसमें क्या है, यहाँ पे पूरी वर्कशीट बनी हुई है। मैं मेरे बच्चे को करवाती हूँ, इसलिए मैंने तो ऐसी 10 बनाई हुई है और मैंने पूरा लेमिनेशन कर लिया है, ताकि हम उसको इरेज करके वापस रीयूज कर सके। आप इस तरह से सिर्फ प्रिंट करके भी कर सकते हो, या तो ऐसा घर पे ड्रॉ करके भी पेन से इजीली कर सकते हो, राइट? तो सबसे पहले है, जैसे कि इसे डिकोडिंग बोलते हैं, बच्चे को नंबर्स एंड शेप को डिकोड करना है। जैसे कि यहाँ पे है 1, 1 पे है सर्कल, तो बच्चे को यहाँ पे सर्कल करना है। देन आफ्टर है 5 नंबर, 5 नंबर पे क्या है, तो है रोम्बस, तो उसको यहाँ पे वो शेप यहाँ पे ड्रॉ करना है। देन 2 नंबर पे है ट्राइंगल, तो उसको ट्राइंगल करना है। इससे क्या होगा, तो बच्चे को शेप भी समझ में आ जाएगा, एंड देन आफ्टर उनके जो नंबर है वो भी रिवाइज होते जाएंगे। तो स्कूल का वर्क है वो भी साथ में होता जाएगा, एंड हमें जो उसके माइंड का पजलिंग कर सोल्व करवाना है वो भी होता जाएगा। एंड देन आफ्टर, अगर आपका बच्चा 7 या 8 साल का है तो वही एक लाइन जो है वो आप इस तरह से करवा सकते हो। देन आफ्टर उसको मेमोराइज करना है, मतलब कि 7 नंबर पे कौन सा था, तो वो आपको ऐसे कर देना है और बच्चा खुद ही करेगा कि 2 सर्कल है। 4 नंबर पे कौन सा है, तो कि क्रॉस है। तो इस तरह से बच्चा अपने आप भी याद रख के कर सकता है, तो इससे उसकी मेमोरी बूस्ट होगी। तो ये है सबसे पहली एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी जो है वो है पजल सॉल्विंग। तो इसमें किस तरह से है, बी से बी तक लेके जाना है, 1 लाइन करनी है, पेंसिल नहीं उठानी और कहीं पे भी क्रॉस भी नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स, देखने में हमें ऐसा लगता है कि ओ ये तो एकदम इजी है, लेकिन जब करोगे तब पता चलेगा, क्योंकि कई सारे इसमें ऐसे है कि हो ही नहीं पा रहे। तो बच्चा तो पहले तो कंफ्यूज होगा कि मुझसे क्यों नहीं होता, मुझसे क्यों नहीं होता। तो हमें बच्चों को वो भी सिखाना है कि कई ऐसी होती है कि जो सोल्व नहीं हो पाती, एंड जो सोल्व होती है वो किस तरह से है, इस तरह से। ओके, राइट? सपोज डी है, तो मैं डी का यहाँ से इस तरह से लेके जा रही हूँ। देन आफ्टर सी है, तो सी का वो यहाँ से लेके जाएगा, तो यहाँ पे सीधा बी आ जाएगा, तो उसको नीचे से यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर कई सारे ऐसे है, ए है, तो ए का यहाँ से। देन आफ्टर बी, तो बी का वो सीधा सोचेगा तो नहीं होगा, यहाँ से ऐसे। इस तरह से आप आगे आगे जाओगे तो हार्ड हार्ड होता जा रहा है, तो वो बच्चा करेगा तब उसे पता चलेगा। ये एकदम इजी है, फिर थोड़ा हार्ड, थोड़ा हार्ड, थोड़ा हार्ड, थोड़ा हार्ड। ये इवन आप भी करोगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए तो ये फ्री में अवेलेबल है, आप मुझे सिर्फ मेरे ईमेल आईडी पे डीएम करना, मैं आपको पूरे जो भी हमारा प्लानर है वो मंथली प्लानर आपको सेंड कर दूंगी, राइट? पूरी प्रिंट आपको सीधा निकालनी है, जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से कलरफुल निकाले, आप ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हो, राइट? ओके, अब जो थर्ड एक्टिविटी है वो अगेन है डिकोड। मैंने यहाँ पे वीक में 5 एक्टिविटीज ली है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इस तरह से। ये भी सेम है, यहाँ पे नंबर्स है, यहाँ पे है प्लस माइनस एंड इक्वल टू का कॉन्सेप्ट हमें बच्चों को एक्सप्लेन करना है, वो हमें समझाना है। तो इस तरह से मैंने हर बार लिया है कि नंबर्स लिए हैं, अल्फाबेट्स लिए हैं, उनके एजुकेशन रिलेटेड लिया है, ताकि उसका एजुकेशन भी आ जाए एंड बच्चे का फन भी हो, एंड थोड़ा माइंड जो है वो भी बूस्ट हो, इस तरह से। तो उनको अभी यहाँ पे
साइन है वो डिकोड करनी है, राइट। और यहाँ पे हमने आगे कैसा था, ये वाली जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है तो उसमें शेप आए थे एंड नंबर्स आए थे, और यहाँ पे कलर्स आएंगे एंड उसकी साइन आएगी, राइट। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे उसके क्लियर हो गए। ओके, फर्स्ट है ब्लू येलो, ब्लू येलो कौन सी साइन है, माइनस, तो ये माइनस। मेरी बच्ची अभी सेकंड स्टैंडर्ड में है तो मुझे पता है वो कई बार प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट है वो भूल जाती कि प्लस में हमें क्या करना है, माइनस में हमें क्या करना है। तो पेरेंट्स आप साथ में बच्चे को ये भी कर सकते हो कि ये प्लस की साइन है, ये माइनस की है, ये इक्वल टू की है। फिर प्लस में क्या होता है तो एडिशन होता है, वो आप यहाँ पे उनको बता सकते हो। माइनस है तो उसे क्या बोलते हैं तो कि सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा तो आपको 5 में से 2 माइनस करना होगा तो 3 बचेगा जिसे हम इक्वल टू कहेंगे। तो साथ में इस तरह से फन के साथ बच्चे का एजुकेशन रहेगा। पता चला मेरा पर्पस ही यही है कि मम्मा खुद अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाए और बच्चे को फन के साथ सिखाए। यही एक्टिविटी जरूरी नहीं है, सपोज आप लोग बोलोगे कि मैम 4 साल का बच्चा है उसको कहाँ प्लस माइनस हमें सिखाना है, हमें सिखाना नहीं है। हमें उसको ऐसा नहीं है कि जो बोल ले ये प्लस है ये माइनस है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे के सामने ये फन के साथ जितना नजर के सामने जाएगा, जितना वो सुनेगा माइनस प्लस, उसका उतना दिमाग में वो फिट होता जाएगा। फिर जब वो फर्स्ट सेकंड में आएगा और उसको यही करना होगा तो उसे तुरंत लिंक हो जाएगी कि अच्छा हाँ मम्मा ने ये करवाया था, मुझे इस तरह से करना है। इस तरह से मेरा यही है कि जो उसका बेसिक है 3 से 6 साल की 7 साल की जो एज है वो एकदम बेसिक है, बच्चा एकदम ब्लैंक है। हम जितना उसको रिवाइज करवाएंगे ना उतना उसको लॉन्ग टाइम तक उनको मेमोरी पावर बढ़ता जाएगा। तो बस हमें वही करना है। फिर हम अचानक से एक दिन बच्चे को बोले कि ये सब्ट्रैक्शन है, ये एडिशन है, चलो अब करने लगना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे का जो एजुकेशन से जो इंटरेस्ट है ना वो इसी वजह से ही उनका पूरा एक साइड हो जाता है। तो बस हमें बच्चे को कंटिन्यू रिवाइज देते जाना है, वो भी फन के साथ एंड अभी से उसका जो इनिशियल स्टेज है तभी से, राइट। तो अभी ये जैसे मैंने बोला उस तरह से कि ब्लू येलो, तो ब्लू येलो में कौन सी साइन है तो माइनस, देन आफ्टर रेड ब्लू प्लस। आप जब भी बच्चे को करवाए ना तब आपको ऐसा बोलना है कि रेड ब्लू प्लस, फिर वो भी बोलेगा रेड ब्लू प्लस, ब्लू येलो माइनस, फिर बच्चा बोलेगा ब्लू येलो माइनस। वो उसको यहाँ पे जो ब्लू येलो कितनी बार है वो बच्चे को कितनी बार, एक बार आप बोलोगे एक बार बच्चा बोलेगा, कितनी बार रिवीजन होगा, ये जो मेमोरी होगी ना वो बच्चे के माइंड में एकदम फिट हो जाएगी, कलर्स की फिर ये साइन की। बस वही है कि हमें बच्चे के माइंड के अंदर फिट करना है, कंटिन्यू रिवीजन दे के नहीं कि ये लर्न करो। लर्न करना वो वर्ड आना ही नहीं चाहिए। पेरेंट्स हम बच्चे को कभी भी, कोई भी एज का आपका बच्चा है, ये तुझे लर्न करना है, तुझे मुझे रिकॉग्नाइज करके देना है, ये वर्ड हमें यूज ही नहीं करना। हमें पूरा वो एकदम बोलते हैं ना कि माइंड के साथ हमें एकदम अवेयर होके बच्चे के साथ वर्क करवाना है, इस तरह से, राइट। तो ये है थर्ड एक्टिविटी डिकोडिंग की। देन जो फोर्थ डे आएगा वो होगा ज्वाइन द डॉट्स। joined 9 dots with 4 strategies straight line without lifting the pen। उनको कहीं पे भी टोटल 4 लाइन इसके अंदर करनी है। पेरेंट्स ये तो आप खुद पहले करना है ये वाली, क्योंकि हमारे तो सारे टीचर्स ने माइंड लगाया था कि किस तरह से करना है। तो पेरेंट्स आप भी, हस्बैंड वाइफ भी इस तरह से खेल सकते हैं कि चलो इस तरह से करना है, एंड फिर बच्चे के साथ भी आप फन कर सकते हो। यहाँ पे बच्चे को क्या है कि टोटल 9 डॉट्स हमें देने हैं और उनको 4 स्ट्रेट लाइन करनी है, लेकिन उसको पेन को उठाना नहीं है, पेन को बच्चे को उठाना नहीं है। तो कहाँ से वो स्टार्ट करेगा, कहाँ पे 4 लाइन होगी वो आपको देखना है। मैं इसका सॉल्यूशन आपको नहीं दूंगी, आपको खुद को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये आप पेरेंट्स फर्स्ट डे पे ही पेरेंट्स का ये होमवर्क है, ओके। और फिर भी ना मिले तो मुझे बोलना, ओके। एंड देन आफ्टर 5th डे की एक्टिविटी जो है वो अगेन है डिकोडिंग, राइट। देन आफ्टर है रेड येलो ब्लू एंड अगेन आए नंबर, मतलब कि जो नंबर्स है वो अगेन एक वीक में 2 टाइम्स आए फन एक्टिविटी के साथ। तो बच्चे का माइंड अगेन वापस उसका रिवीजन हो जाएगा, राइट। ओके, रेड येलो ब्लू, कहाँ पे है रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू, ओके। तो वो वहां पे 1 लिखेगा। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ग्रीन येलो ब्लू,
ग्रीन येलो ब्लू, ग्रीन येलो ब्लू, यस ग्रीन येलो ब्लू। कहाँ पे कौन सा नंबर है? 3। तो अभी आप लिखो 3 इस तरह से, राइट। तो बच्चे का राइटिंग कंप्लीट होगा, नंबर्स का रिकग्नाइजेशन कंप्लीट होगा, उसका जो भी कलर्स है वो कंप्लीट हो गया। आप इस तरह से अलग अलग कलर्स भी ले सकते हो, राइट। तो इस तरह से पेरेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे 4 से 8 साल के बच्चे के लिए 5 एक्टिविटीज दी है जो आपको डेली उनको करवानी है, और एकदम हैंडी है। घर पे भी आप ऐसे प्रिंट नहीं करवानी तो आप घर पे भी इसे करवा सकते हो। और एंड में मैं इस पांचों का एक फोटो दे रही हूँ ताकि आपको घर पे भी बनाना हो तो इजीली आप बना सको। एंड अगर आपको पीडीएफ ही चाहिए तो मुझे आप मेरे ईमेल आईडी पे डीएम कर सकते हो, तो मैं वहां पे आपको मंथली जो भी आएगी वो सारी की सारी मैं आपको सेंड कर दूंगी, राइट। आप एज के, इसे हम बोलेंगे एडवांस लेवल, और जो आगे वीडियो गया है उसे हम बोलेंगे बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में 2 से 4 साल के बच्चे एंड एडवांस लेवल में 4 से 8 साल के बच्चे आएंगे, राइट। और ये जो वीडियो है वो मैं एवरी संडे को अपलोड करूंगी। संडे को मॉर्निंग में सुबह 7 बजे अपलोड हो जाएगा। संडे के दिन आपको पूरा वीडियो देख लेना है और नेक्स्ट वीक की आपको पूरी प्रिपरेशन कर लेनी है, राइट। क्योंकि पहले से ही मैनेजमेंट होगा, प्रिपरेशन होगी, तो आप सीधा हैंडी लेके ही बैठ जाओगे, 15 से 20 मिनट निकालोगे, बच्चे को फन ही होने वाला है, आपका क्वालिटी टाइम है वो भी मेंटेन हो जाएगा। ओके पेरेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना एंड आपके ही जैसी स्मार्ट मम्मास के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक एक्टिविटी क्लास के लिए, और बिटवीन तो बहुत सारे वीडियोस आते जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।